नमस्कार, आप सभी का लक्ष्मी कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत में 18 पर्व हैं, आपको मालूम ही है। और पहला पर्व है आदि पर्व, जो कि हम कर ही रहे हैं, जिसमें चंद्रवंश का इतिहास तथा कौरव पांडवों की उत्पत्ति है। तो चलिए आगे करते हैं इसमें कि इसमें एक्चुअली जितने भी नाम आ रहे हैं ये एज ए इंट्रोडक्शन मानिए कि आगे ये सब नाम, ये जो कैरेक्टर्स हैं, आगे के पर्व में समझ में आएंगे। फिर बहुत ध्यान से जब हम स्टोरी पढ़ेंगे, द्युत क्रीड़ा वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ये सभी नाम आएंगे। तो आज चलते हैं। इसमें लिखा है, सुप्रतीक और बड़े भाई विभावसु के बीच संपत्ति का विवाद था। दो भाई थे जिनका नाम था सुप्रतीक और विभावसु। सुप्रतीक हमेशा बंटवारे की बात कहते रहते थे। जो छोटा भाई था सुप्रतीक, वो हमेशा कहता था बंटवारा कर दो। इस पर विभावसु बड़े भाई ने कहा कि भाई, बंटवारा हो जाने पर परस्पर वैर बढ़ जाता है, तब उनसे शत्रु भी मित्र बनकर मिलते हैं और वैमनस्य को बढ़ाते हैं। यानी कि जब बंटवारा हो जाता है तो सारे आ जाते हैं, बाहर के सारे लोग, और कहते हैं कि भाई चलो भाई, तू तो मेरा मित्र है, जबकि अंदर से वो शत्रु होता है। हम सभी ये सब देखते हैं और झेल चुके होंगे। और कहते हैं कि वैमनस्य को बढ़ाते हैं, यानी कि ईर्ष्या को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा शत्रु बना देते हैं दोनों भाई को, इधर की उधर करके। और धन की हानि भी करते हैं कि मैं तो तेरा भाई हूँ भाई, मुझे दे दे करके। इस तरह से लुटते जाते हैं। जब भी बंटवारा होता है दो भाइयों में तो लुटना पड़ता ही है, लुटना संभव ही है। इसलिए जो लोग अलग हो जाते हैं उनके विनाश की कहीं कोई तुलना नहीं है। यह महाभारत के आदि पर्व में लिखा गया है। अब आते हैं विनता और कद्रू। विनता और कद्रू दो बहनें थी। इन दोनों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। ये हमने पिछले उस एपिसोड में देखा था, ठीक है। तो विनता और कद्रू के बीच में विवाद हो गया था किसी तरह का, कोई शर्त वगैरह थी। और उसमें जब विनता हार गई तो वो दासी बन गई थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। तो विनता जो है कद्रू की दासी बन गई थी। और विनता के पुत्र हुए थे दो, अरुण और गरुड़। आपको याद ही होगा, पिछले एपिसोड में बताया था कि दो अंडे थे, उनको 500 वर्ष ऊपर हो जाने के बाद भी वो नहीं, उसमें से कोई कुछ निकल रहा था, तो विनता ने डंडे से पीटकर उनको तोड़ दिया था। तो उसमें से अरुण और गरुड़ निकले थे। तो इन विनता के जो दो पुत्र थे, अरुण और गरुड़, इन्होंने दासी मुक्त करने के लिए अपनी माँ को अमृत की शर्त मान ली थी कि भाई हम मथेंगे करके। तो गरुड़ देवताओं से, जो गरुड़ है वो देवताओं से अमृत लेने के लिए चल पड़े कि हमें तो अमृत चाहिए। और गरुड़ और इंद्रादि देवताओं का युद्ध होने लगा और गरुड़ ने देवताओं को हराकर अमृत पान कर लिया। इतना इसमें लिखा है। यानी कि जब इन दोनों ने सोचा कि हमें अपनी माता को, माता जो है विनता है, उनको दासी मुक्त करना है, तो हमें अमृत चाहिए ही चाहिए। तो गरुड़ ने देवताओं से और इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करना स्वीकार किया। और गरुड़ इतने चतुर, चालाक और बलवान थे कि उन्होंने देवताओं को हराकर अमृत पान कर लिया। गरुड़ जो हैं विनता कुमार कहलाते हैं, यानी विनता का पुत्र कहलाते हैं। गरुड़ ने अमृत कलश लेकर बिना अमृत पिए अपनी माता के पास उड़ चले गए। अमृत कलश ले लिया, खुद नहीं पिया, माता के पास लेके चले गए। आकाश में उनकी भेंट विष्णु से हुई। विष्णु ने गरुड़ के लोलुपता रहित कार्य को देखकर कहा कि वरदान मांगो। आकाश में भेंट विष्णु जी से हुई तो विष्णु ने देखा कि गरुड़ जो हैं बहुत ही सामान्य हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, तो और कोई चालाकी नहीं है। तो इस पर उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। गरुड़ ने कहा कि मैं हमेशा आपके ध्वज में विराजित हूँ और अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊँ। तो उन्होंने उनसे यही आशीर्वाद मांगा कि मैं आपके, यानी कि विष्णु जी के जो ध्वज है उसमें मैं हमेशा विराजित रहूँ। इसलिए आज भी विष्णु जी के ध्वज में गरुड़ जी की तस्वीर होती है। और उन्होंने कहा कि मैं बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, कि ऐसा ही हो। तो गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ भी एक तरह से ईश्वर ही थे।
उन्होंने कहा कि आप भी मुझसे वर मांगिए। तो विष्णु ने कहा कि उन्हें अपना वाहन बना दिया जाए। विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बनने का वर मांगा कि तुम मेरा वाहन बनो हमेशा। तो उन्होंने भी तथास्तु कह दिया। आगे आते हैं। अमृत को कुश पर रखकर गरुड़ चला गया। सर्प आदि स्नान करके वापस आए तो इंद्र अमृत उठाकर ले जा चुके थे। कुश पर अमृत का थोड़ा अंश रहा होगा, यह सोचकर सर्प आदि कुशाओं को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से सर्प के जीभ जो है 2 जीवा हो जाती है। तभी से 2 जीवा हो गई और आज भी हम देखते हैं कि सांप की 2 जीभ हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।